हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के टॉप 3 प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। एस्पायर प्लान, रीअश्योर 2.0 प्लान और हेल्थ कंपेनियन प्लान के बीच कंपैरिजन करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपके नीवा बुपा और इनके तीनों प्लान से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कंपैरिजन करने से पहले हम थोड़ा नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जान लेते हैं। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो आज से 3.5 साल पहले ये मैक्स बुपा के नेम से जानी जाती थी। 5 जुलाई 2021 को मैक्स बुपा ऑफिशियली नीवा बुपा में कन्वर्ट हो गई। नीवा बुपा की अगर मैं बात करूं तो ये बुपा ग्रुप्स एंड फिटलटोन LLP ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है। बुपा की बात करें तो वो एक यूके बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस एक्सपर्ट है जो प्रीवियस 7 डिकेड से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस्ड है। वहीं अगर हम फिटलटोन LLP की बात करें तो वो एक ऐसी एंटिटी है जिसको ट्रू नॉर्थ कंपनी मैनेज करती है और डायरेक्ट करती है। अभी रिसेंटली नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया है शेयर मार्केट में, जिसका करंट प्राइस 95 रुपीज पर शेयर है। वहीं अगर हम नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो करंटली वो अभी 91% है। और नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करें तो 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंडर आती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के एस्पायर प्लान, रीअश्योर 2.0 प्लान और हेल्थ कंपेनियन के बीच कंपैरिजन। प्लान वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो एस्पायर प्लान गोल्ड प्लस, डायमंड प्लस, प्लैटिनम प्लस, टाइटेनियम प्लस। वहीं अगर हम रीअश्योर 2.0 प्लान की बात करें तो रीअश्योर 2.0 प्लान के अंदर भी कंपनी ने 4 वेरिएंट दिए हैं, टाइटेनियम प्लस, प्लैटिनम प्लस, ब्रॉन्ज प्लस, गोल्ड। और हेल्थ कंपेनियन प्लान की बात करें तो उसके अंदर कोई वेरिएंट नहीं है, हेल्थ कंपेनियन ही खुद एक इंडिविजुअल वेरिएंट है। तीनों प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एस्पायर प्लान के अंदर अडल्ट्स के लिए 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स है। वहीं अगर मैं चिल्ड्रंस की बात करूं तो वो 91 डेज से लेकर 65 ईयर्स तक अपनी फैमिली के साथ पॉलिसी में कवर्ड रहता है। रीअश्योर 2.0 प्लान की अगर मैं बात करूं तो अडल्ट्स के लिए 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स है और चिल्ड्रंस की बात करूं तो 91 डेज से लेकर 30 ईयर्स तक वो अपने पेरेंट्स के साथ कवर्ड रह सकते हैं फ्लोटर बेसिस पर। वहीं अगर मैं हेल्थ कंपेनियन प्लान की बात करूं तो उस प्लान के अंदर 18 ईयर्स टू मैक्सिमम नो एज लिमिट है और अगर मैं चिल्ड्रंस की बात करूं तो वो 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक पेरेंट्स के साथ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में कवर्ड रहते हैं। बेस सम इंश्योर्ड की अगर मैं बात करूं तो एस्पायर प्लान के अंदर 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। वहीं अगर मैं रीअश्योर 2.0 प्लान की बात करूं तो उस प्लान के अंदर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। और वहीं अगर मैं हेल्थ कंपेनियन प्लान की बात करूं तो इस प्लान के अंदर 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड हेल्थ कंपेनियन के अंदर अवेलेबल है। प्लान टाइप की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही प्लान के अंदर, चाहे वो आपका एस्पायर प्लान हो, रीअश्योर 2.0 प्लान हो या हेल्थ कंपेनियन प्लान हो, तीनों ही प्लान आप इंडिविजुअल बेसिस पर और फैमिली फ्लोटर बेसिस पर ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। अगर कोई पर्सन 24 घंटे या उससे ज्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एडमिट होने के दौरान जो भी खर्चे आते हैं, चाहे उसके मेडिसिन के कॉस्ट है, डॉक्टर फीस है, रूम रेंट है, ICU चार्जेस है या अदर एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस तीनों ही प्लान में आपको सम इंश्योर्ड कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो कंपनी एडमिट होने से पहले के मेडिकल एक्सपेंस और डिस्चार्ज होने के बाद के मेडिकल एक्सपेंस, वो सारा ही एक्सपेंस कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करती है। तो तीनों ही प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का कवर है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 180 डेज का कवर है। रूम रेंट की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही प्लान में रूम को लेकर किसी टाइप का कोई लिमिट नहीं है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। और वहीं अगर मैं ICU चार्जेस की बात करूं तो ICU चार्जेस में भी तीनों प्लान के अंदर कोई लिमिट नहीं है। जितना भी एक्सपेंस होगा कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करेगी। ऑर्गन डोनर, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी भी सिचुएशन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की नीड पड़ती है, तीनों ही प्लान के अंदर ऑर्गन डोनर आपको सम इंश्योर्ड कवर है। डे केयर
ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, डे केयर का मतलब होता है वो सर्जरीज जिनके लिए हमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आज के टाइम पे आप भी जानते हैं टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, वो विद इन 6 to 7 आवर में कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, स्टोन हो गया, ये सारे जो भी सर्जरीज होती हैं वो कंपनी आपको सम इन शॉर्ट कवर करती है। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका डोमेस्टिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। अगर पर्सन की हालत ऐसी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो अपना ट्रीटमेंट घर पर भी ले सकता है MBBS डॉक्टर की निगरानी में। बट कंडीशन है कि आपको मिनिमम 72 घंटे का ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी है। तीनों प्लान के अंदर कोई लिमिट नहीं है, तीनों प्लान में ही डोमेस्टिलरी हॉस्पिटलाइजेशन आपका अप टू सम इन शॉर्ट कवर है। वहीं अगर मैं होम केयर ट्रीटमेंट की बात करूं तो होम केयर ट्रीटमेंट में भी आप घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपका 24 घंटे का ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी है। तीनों ही प्लान में होम केयर ट्रीटमेंट आपका अप टू सम इन शॉर्ट कवर है, किसी भी टाइप का कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका लॉक द क्लॉक बेनिफिट। लॉक द क्लॉक बेनिफिट का मतलब होता है अपने प्रीमियम को लॉक कर देना तब तक जब तक आपका कोई क्लेम नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया 35 की एज में और उसने प्रीमियम पे किया 20,000 का, और लेट्स सपोज उसका 60 की एज तक कोई क्लेम ही नहीं आया, तो 60 की एज तक वो 20,000 का ही प्रीमियम पे करेंगे। लॉक द क्लॉक बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एस्पायर प्लान और रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर अवेलेबल है। एस्पायर प्लान की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका डायमंड प्लस, प्लैटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस के अंदर लॉक द क्लॉक बेनिफिट अवेलेबल है। वहीं अगर मैं रिएश्योर 2.0 प्लान की बात करूं तो उसमें कंपनी आपका टाइटेनियम प्लस और प्लैटिनम प्लस के अंदर लॉक द क्लॉक बेनिफिट प्रोवाइड करती है। रोड एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं तो एस्पायर प्लान और रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर रोड एम्बुलेंस आपका एक्चुअल कॉस्ट कवर है, यानी कि जितना भी एक्सपेंस आएगा कंपनी अप टू सम इन शॉर्ट कवर करेगी। और हेल्थ कंपेनियन प्लान की अगर मैं बात करूं तो उस प्लान के अंदर कंपनी 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग रोड एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। एयर एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं तो एस्पायर प्लान के अंदर एयर एम्बुलेंस को लेकर भी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी कॉस्ट आएगा कंपनी अप टू सम इन शॉर्ट कवर करेगी। वहीं अगर मैं रिएश्योर 2.0 और हेल्थ कंपेनियन प्लान की बात करूं तो उसके अंदर कंपनी 2.5 लाख तक का एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका रिफिल बेनिफिट, जिसको हम रिएश्योर फॉरएवर और रिएश्योर प्लस के नाम से भी जानते हैं। रिफिल का मतलब होता है अगर आपने कोई बेस सम इन शॉर्ट पॉलिसी ली है और अगर बेसिक सम इन शॉर्ट आपका किसी बीमारी में एग्जॉस्ट हो जाता है, सेम टाइम पीरियड में उसी पर्सन को या अदर किसी फैमिली में किसी को अगर दोबारा से क्लेम करने की नीड पड़ती है तो कंपनी बेस सम इन शॉर्ट के इक्वल एडिशनल कवरेज प्रोवाइड कर देती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। ये कंपनी का इनबिल्ट फीचर है। अगर मैं एस्पायर प्लान और रिएश्योर 2.0 प्लान की बात करूं तो दोनों ही प्लान में कंपनी अनलिमिटेड टाइम रिफिल बेनिफिट प्रोवाइड करती है और हेल्थ कंपेनियन प्लान के अंदर आपका सिंगल टाइम रिफिल बेनिफिट अवेलेबल है। नो क्लेम बोनस, यानी कि अगर आप क्लेम नहीं लेते अपनी पॉलिसी में तो उस केस में कंपनी आपको बोनस प्रोवाइड करती है। अगर मैं हेल्थ कंपेनियन की बात करूं तो 20% ऑफ सम इन शॉर्ट और मैक्सिमम 100% तक का बोनस प्रोवाइड करती है अगर आपका क्लेम फ्री ईयर रहता है तो। यानी कि अगर आप लेट्स सपोज 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं, 5 साल में अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो 10 लाख का सम इन शॉर्ट आपका 20 लाख का हो जाएगा। नो क्लेम बोनस सिर्फ और सिर्फ हेल्थ कंपेनियन प्लान के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट। बूस्टर प्लस बेनिफिट का मतलब होता है कि आपका क्लेम नहीं आता है तो जो भी अनयूटिलाइज्ड सम इन शॉर्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एस्पायर और रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर मिलता है, अदर किसी प्लान में अवेलेबल नहीं है। स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं एस्पायर प्लान के अंदर एज के अकॉर्डिंग कंपनी ने सम इन शॉर्ट को कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। गोल्ड प्लस प्लान के अंदर आप मैक्सिमम 3 बार अपने अनयूटिलाइज्ड सम इन शॉर्ट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डायमंड प्लस की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 5 टाइम्स आप अपने अनयूटिलाइज्ड सम इन शॉर्ट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। टाइटेनियम और प्लैटिनम प्लस के अंदर आप 10 टाइम्स मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अनयूटिलाइज्ड सम इन शॉर्ट को। वहीं अगर मैं रिएश्योर 2.0 प्लान की बात करूं तो टाइटेनियम प्लान के अंदर कंपनी आपका अनयूटिलाइज्ड सम इन शॉर्ट 10 टाइम्स कैरी फॉरवर्ड करती है। प्लैटिनम प्लान के अंदर आप 5 टाइम्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने अनयूटिलाइज्ड सम इन शॉर्ट को। ब्रॉन्ज प्लस के अंदर आप 3 टाइम्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और गोल्ड के अंदर आप 10 टाइम्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एस्पायर प्लान, रिएश्योर 2.0 प्लान और हेल्थ कंपेनियन प्लान के अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट को लेकर कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि जितनी भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है वो सारा कंपनी आपको सम इन शॉर्ट कवर करती है। वहीं अगर मैं रोबोटिक सर्जरीज की बात करूं तो एस्पायर प्लान के अंदर रोबोटिक सर्जरी को लेकर कोई लिमिट नहीं है, बट वहीं अगर मैं रिएश्योर 2.0 और हेल्थ कंपेनियन की बात करूं तो उसके अंदर कंपनी ने कुछ रोबोटिक सर्जरीज पर 1 लाख की लिमिट लगा रखी है। आयुष ट्रीटमेंट, यानी कि जितनी भी आपकी आयुर्वेदिक,
यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी से रिलेटेड ट्रीटमेंट है। तीनों ही प्लान में आयुष ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड कवर है, बट इसकी कंडीशन है कि आपको मिनिमम 24 घंटे का ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका मिरेकल बेनिफिट। मिरेकल बेनिफिट के अंदर आपके मैटरनिटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर है, यानी कि चाहे आपका डिलीवरी एक्सपेंस हो या चाइल्ड अडॉप्शन हो, उसका कॉस्ट कंपनी कवर करती है। सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग कंपनी ने अमाउंट फिक्स कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप मैटरनिटी के केस में क्लेम कर सकते हैं। मिरेकल वेटिंग पीरियड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड प्लस प्लान के अंदर 48 मंथ का वेटिंग पीरियड है, डायमंड प्लस प्लान के अंदर 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है और प्लैटिनम और टाइटेनियम प्लान के अंदर आपका 9 मंथ का वेटिंग पीरियड है मिरेकल बेनिफिट को लेकर। मिरेकल बेनिफिट के अंदर आपका नेक्स्ट बेनिफिट आता है लॉक द क्लॉक प्लस बेनिफिट, यानी कि अगर आपका मैटरनिटी से रिलेटेड कोई क्लेम आता है तो भी आपके प्रीमियम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका प्रीमियम लॉक ही रहेगा, प्रीमियम चेंज नहीं होगा। लॉक द क्लॉक प्लस बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका टाइटेनियम प्लस वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है। ये सारे बेनिफिट्स आपके मिरेकल से रिलेटेड थे। मिरेकल बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका एस्पायर प्लान के अंदर अवेलेबल है, रिएश्योर 2.0 और हेल्थ कंपेनियन के अंदर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका एनुअल हेल्थ चेकअप। आप ईयरली बेसिस पर एनुअल कैशलेस हेल्थ चेकअप अवेल कर सकते हैं तीनों ही प्लान के अंदर। शेयर्ड अकोमोडेशन, जैसा कि मैंने आपको प्लान के स्टार्टिंग में ही बताया था कि तीनों ही प्लान में रूम को लेकर कोई लिमिट नहीं है, बट कस्टमर अपने सेटिस्फेक्शन से अगर शेयर्ड रूम लेता है ट्रीटमेंट के लिए तो कंपनी उसको पर डे के अकॉर्डिंग एक कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अगर उसका सम इंश्योर्ड 5 से 15 लाख तक का सम इंश्योर्ड उसने लिया है तो उनको 800 पर डे के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 6 दिन का मिलेगा, यानी कि 4800 वो इजिली कैश बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। वहीं अगर 15 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी शेयर्ड रूम चूज करने पर 1000 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 6 डेज यानी कि 6000 रुपीज कस्टमर को कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर अवेलेबल है। एस्पायर प्लान और हेल्थ कंपेनियन प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। वैक्सीनेशन फॉर एनिमल बाइट, यानी कि अगर कोई डॉग बाइट हो जाए या एनिमल बाइट हो जाए तो उस केस में आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं, जिसका कंपनी 5000 तक का कॉस्ट कवर करती है। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हेल्थ कंपेनियन प्लान के अंदर अवेलेबल है। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन, यानी कि अगर आपका कोई ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उससे रिलेटेड कोई सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो एस्पायर प्लान के अंदर आप अनलिमिटेड टाइम सेकंड मेडिकल ओपिनियन का बेनिफिट ले सकते हैं। रिएश्योर 2.0 के अंदर आप वंस इन अ पॉलिसी ईयर ले सकते हैं और हेल्थ कंपेनियन प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर मैं ई कंसल्टेशन की बात करूं तो एस्पायर प्लान और रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर आप अनलिमिटेड टाइम ई कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो भी इम्पैनल्ड डॉक्टर्स होते हैं उनके थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर मैं हेल्थ कंपेनियन प्लान के अंदर बात करूं तो उसके अंदर ई कंसल्टेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। लाइव हेल्दी बेनिफिट, आप लाइव हेल्दी बेनिफिट के थ्रू अप टू 30% का रिन्यूअल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पर स्टेप्स कंप्लीट करते हैं और अपने गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको 30% का रिन्यूअल डिस्काउंट मिलता है। लाइव हेल्दी बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एस्पायर प्लान और रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर अवेलेबल है। हेल्थ कंपेनियन प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के तीनों प्लान के ऑप्शनल कवर्स के बारे में, जिसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और अपने प्लान को टोटली मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला ऑप्शनल राइडर है आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपके तीनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है। अगर इन फ्यूचर कभी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन के केस में कंपनी आपको पर डे का कुछ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। 5 लाख तक के सम इंश्योर्ड में आप 1000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग एंड 7.5 लाख से लेकर 15 लाख का अगर सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 2000 पर डे एंड अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख से अबव का है तो 4000 पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अवेलेबल है जो कि कस्टमर ले सकता है। सेकेंड ऑप्शनल राइडर है आपका एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल ऑप्शन। तीनों ही प्लान में आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल का ऑप्शन चूज करके अपने प्रीमियम को आप कम कर सकते हैं। अगर मैं एस्पायर एंड रिएश्योर 2.0 की बात करूं तो इसके अंदर आप 20,000, 30,000, 50,000 और 1 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वहीं अगर मैं हेल्थ कंपेनियन प्लान की बात करूं तो उस प्लान के अंदर आप 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख एंड 10 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शनल कवर है आपका सेफगार्ड प्लस राइडर। सेफगार्ड प्लस के अंदर आपके 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट होता है आपके जितने भी नॉन पेबल आइटम्स है, चाहे वो आपका लिस्ट 1 हो, लिस्ट 2 हो, लिस्ट 3 हो या लिस्ट 4 हो,
चारों ही लिस्ट आपकी कंज्यूमेबल आइटम्स की कवर्ड है। सेकंड बेनिफिट आपको मिलता है, अगर आपका क्लेम लाख रुपए से कम का है तो आपके बूस्टर प्लस बेनिफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी बूस्टर की वजह से जो हमारा कवरेज इंक्रीज हुआ है, अगर लाख रुपए से कम का क्लेम है तो वो रिड्यूस नहीं होगा, वो हमारी पॉलिसी के अंदर फिक्स्ड ही रहेगा। और थर्ड बेनिफिट है, जैसे मेडिकल लाइन में जो भी हमारा इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता है जिस भी परसेंटेज से, उसी परसेंटेज से कंपनी हमारे कवरेज को भी इनहैंस कर देती है। तो ये 3 बेनिफिट आपको सेफगार्ड प्लस के अंदर मिलता है और सेफगार्ड प्लस आप तीनों ही प्लान के अंदर एज एन ऑप्शनल राइडर ले सकते हैं। फोर्थ ऑप्शनल राइडर है आपका सेफगार्ड राइडर। सेफगार्ड राइडर सिर्फ और सिर्फ आपका रिएश्योर 2.0 और हेल्थ कंपेनियन प्लान के अंदर अवेलेबल है। सेफगार्ड के अंदर भी आपको कंपनी 3 टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। फर्स्ट, जो भी कंज्यूमेबल आइटम का जो लिस्ट 1 है वो कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करती है। सेकंड बेनिफिट है, अगर आपका क्लेम 50,000 से कम का है तो बूस्टर प्लस बेनिफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आपका कवरेज रिड्यूस नहीं होगा। और थर्ड बेनिफिट है, जिस रेशियो से या जिस परसेंटेज से हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है उसी परसेंटेज से कंपनी हमारे कवरेज को भी इंक्रीज करती है। तो ये 3 बेनिफिट आपको सेफगार्ड के अंदर मिलता है। फिफ्थ ऑप्शनल राइडर है आपका पर्सनल एक्सीडेंट। पर्सनल एक्सीडेंट आप सिर्फ और सिर्फ एस्पायर प्लान और रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर ले सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट के अंदर आपका एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी और टोटल टेम्पररी डिसेबलमेंट है तो वो कंपनी उसका एक्सपेंस कवर करती है। सिक्स्थ ऑप्शनल बेनिफिट आपका डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट आप एस्पायर प्लान एंड रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर ले सकते हैं। डिजीज मैनेजमेंट लेकर अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले अगर बीपी या डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो बीपी एंड डायबिटीज पे लगने वाले पीडी के जो भी 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है उसको आप रिड्यूस करके 30 डेज का कर सकते हैं। यानी कि डिजीज मैनेजमेंट अगर राइडर आप लेते हैं तो जो भी आपका पीडी है, चाहे वो डायबिटीज है चाहे वो बीपी है, वो आपका 30 दिन के बाद ही कवर्ड हो जाएगा। ये कुछ राइडर्स थे जो कि तीनों ही प्लान में कॉमन है। कुछ राइडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एस्पायर प्लान के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि फर्स्ट है आपका फास्ट फॉरवर्ड बेनिफिट। फास्ट फॉरवर्ड बेनिफिट लेकर अगर आप लेट्स सपोज 2 साल का प्रीमियम पे करते हैं 1 शॉट में, तो 2 साल का जो कवरेज है आपको 1 शॉट में आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो आपका बेस सम इंश्योर्ड से रिलेटेड हो चाहे वो आपका मिरेकल से रिलेटेड हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया और 2 साल का प्रीमियम पे किया तो सेम डे से आप 20 लाख के लिए सिक्योर हो जाएंगे। वहीं अगर मैं मिरेकल बेनिफिट की बात करूं तो मिरेकल के केस में जो भी आपका कवरेज मिलेगा, जो भी सम इंश्योर्ड कंपनी प्रोवाइड करेगी मैटरनिटी के केस में, उसका भी डबल क्लेम आप सेम डे से कर सकते हैं अगर आप 2 ईयर का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो। सिमिलरली अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो बेस सम इंश्योर्ड एंड मिरेकल सम इंश्योर्ड का आपका कवरेज जो है वो ट्रिपल मिलता है सेम डे से। यानी कि अगर 10 लाख का पॉलिसी है बेसिक तो सेम डे से आप 30 लाख के लिए सिक्योर हो जाएंगे। मिरेकल के केस में भी जो भी मिरेकल अमाउंट आपको मिल रहा है मैटरनिटी के केस में उसका ट्रिपल कवरेज आपको सेम डे से मिल जाएगा अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हैं तो। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर आपका फ्यूचर रेडी। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ एस्पायर प्लान के अंदर अवेलेबल है। फ्यूचर रेडी में अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल पॉलिसी लेता है और इन फ्यूचर उनकी मैरिज होती है और वो अपने वेडेड स्पाउस को भी ऐड करना चाहते हैं पॉलिसी के अंदर, तो जितना वेटिंग पीरियड उस पर्सन ने सर्व किया है वो वेटिंग पीरियड उनके स्पाउस को सर्व नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो भी वेटिंग पीरियड उन्होंने ऑलरेडी सर्व कर लिया है उनकी वाइफ को वो कंटिन्यूटी डे 1 से मिलेगी, कोई भी वेटिंग पीरियड सर्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट आपका बॉर्डरलेस बेनिफिट। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ आपका एस्पायर प्लान के अंदर अवेलेबल है, जिसको कस्टमर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके एज एन ऑप्शनल राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। बॉर्डरलेस में आप ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, यानी किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। चाहे बीमारी आपकी इंडिया में डायग्नोज हो या आउट ऑफ इंडिया डायग्नोज हो, कंपनी उसका सारा एक्सपेंस कवर करती है अगर आप आउट ऑफ इंडिया भी जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं तो। और 10 लाख तक का सम इंश्योर्ड है तो उसके अंदर किसी टाइप का कोई कोपेमेंट नहीं है। बट वहीं अगर आपका 10 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो आउट ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट लेने पर आपका 20% का कोपेमेंट है। बॉर्डरलेस बेनिफिट के अंदर आपका कोपेमेंट मॉडिफिकेशन बेनिफिट भी अवेलेबल है, जिसमें 0%, 20%, 30%, 50% का कोपेमेंट अवेलेबल है, जो कि कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट आपका वेल कंसल्ट बेनिफिट, जिसको हम ओपीडी राइडर भी बोलते हैं। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ एस्पायर प्लान के अंदर अवेलेबल है। वेल कंसल्ट के अंदर आप 22,500 का ओपीडी एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, जिसमें 10,000 का आपका टेस्ट कवर रहेगा, 10,000 की आपकी कंसल्टेशन कवर रहेगी और 2,500 का आपका मेडिसिन कवर रहेगा। और अगर आप पैनल लैब में जाकर अगर ओपीडी क्लेम करते हैं तो कंपनी 100% सेटल करती है। अगर आप नॉन पैनल में जाके ओपीडी का बेनिफिट क्लेम करना चाहे तो कंपनी उसमें 20% का कोपेमेंट लगाती है। लास्ट ऑप्शनल बेनिफिट आपका कैशबैक बेनिफिट। ये बेनिफिट भी आपका एस्पायर प्लान के अंदर अवेलेबल है। अगर कोई पर्सन एस्पायर वाली पॉलिसी लेता है और उसके अंदर कैशबैक बेनिफिट एज एन ऑप्शनल राइडर लेते हैं
तो उस केस में अगर लेट्स सपोज पहले साल कोई क्लेम नहीं आया तो कस्टमर को 10% का रिन्यूअल डिस्काउंट मिलता है और अगले साल से उनको 5% का रिन्यूअल डिस्काउंट मिलता है अगर उनका क्लेम नहीं आता है तो ये कुछ ऑप्शनल राइडर्स थे जो कि मैंने आपको तीनों ही प्लान के बताए हैं। कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकता है और अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकता है। इट्स ऑल अप टू यू। तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्लान के वेटिंग पीरियड्स के बारे में। तीनों ही प्लान के वेटिंग पीरियड सिमिलर है, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनिशियल वेटिंग पीरियड की बात करूं तो तीनों ही प्लान के अंदर 30 डेज के बाद आपका सीजनेबल एंड मेजर डिजीजेस कवर्ड है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस। वहीं अगर मैं स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करूं तो तीनों ही प्लान के अंदर 2 ईयर का स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड है, यानी कि जो भी स्लो ग्रोइंग डिजीज होती है, जिनको हमारी बॉडी में ग्रो करने में टाइम लगता है या जिसको इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टोन हो गया, कैटरेक्ट हो गया, हर्निया हो गया, तो ये सारे डिजीजेस आपकी 2 साल के बाद कवर्ड है तीनों ही प्लान में। और अगर मैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करूं तो पीईडी भी तीनों प्लान के अंदर 36 मंथ के बाद कवर्ड है, यानी कि अगर किसी को भी पॉलिसी लेने से पहले बीपी, डायबिटीज या कोई भी मेडिकल कंडीशन है, अगर वो हम कन्वे करते हैं कंपनी को और कंपनी हमारा केस एक्सेप्ट करती है तो कंपनी उस पे आपका 36 मंथ का वेटिंग पीरियड लगाती है। हमने इन तीनों प्लान के सेपरेट वीडियोस भी बना रखे हैं। अगर आप इन तीनों प्लान को सेपरेटली देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर फुल वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको इन तीनों प्लान का कंपैरिजन समझ आ गया होगा। अगर आपको इन तीनों प्लान में कोई भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पर आपको हमारा मेल ID भी दिख रहा होगा, वहां से भी आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। या अगर कोई डाउट या क्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वायरीज को मेंशन कर सकते हैं। हम आपके सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर रिप्लाई देंगे। अगर आप एक फ्रेश पॉलिसी लेना चाहते हैं या पोर्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं तो पॉलिसी हब की टीम हमेशा अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और फ्री एडवाइस के लिए भी आप पॉलिसी हब की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप और भी किसी कंपनी का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, हम आपके लिए अगली वीडियोस उस पर बना देंगे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।